जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 9 जुलाई को बैंक जाएं, पोस्ट ऑफिस का कोई काम निपटाएं या इंश्योरेंस ऑफिस का चक्कर लगाएं, तो रुक जाइए। उस दिन देश की रफ्तार थमने वाली है। करोड़ों लोग काम छोड़कर सड़कों पर उतरेंगे। वजह है सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना। 9 जुलाई को पूरे भारत में एक बड़ा श्रमिक आंदोलन होने जा रहा है। इस दिन बैंकिंग, बीमा, पोस्टल, स्टेट ट्रांसपोर्ट जैसे तमाम अहम सेक्टरों के कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। माना जा रहा है कि करीब 25 से 30 करोड़ कर्मचारी इस भारत बंद में हिस्सा लेंगे। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने इसे भारत बंद का नाम दिया है। यूनियनों का कहना है कि सरकार ने मजदूरों की मांगों को नजरअंदाज किया और कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा दिया। इस हड़ताल की तैयारी महीनों से चल रही है। यूनियन ने पिछले साल श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को 17 मांगों का एक चार्टर सौंपा था। उनका आरोप है कि सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले 1 दशक से वार्षिक श्रम सम्मेलन भी आयोजित नहीं किया गया। इसे यूनियन मजदूरों के प्रति सरकार की उदासीनता का सबूत मानती है। हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने कहा, बैंकिंग, डाक, कोयला, खनन, कारखाने और राज्य परिवहन सेवाएं इस हड़ताल से बुरी तरह प्रभावित होंगी। यूनियनों का कहना है कि सरकार की नई श्रम संहिताएं मजदूरों के हक छीनने की साजिश है। ये 4 संहिताएं सामूहिक सौदेबाजी को कमजोर करती है और यूनियन गतिविधियों को दबाती है। इसके साथ ही आरोप है कि इन संहिता के वजह से काम के घंटे बढ़ाती है और नियोक्ताओं को श्रम कानूनों के उल्लंघन से बचाती है। यूनियनों का दावा है कि सरकार ने देश के कल्याणकारी राज्य के दर्जे को छोड़कर विदेशी और भारतीय कॉर्पोरेट्स के हितों को प्राथमिकता दी है। यूनियन की हड़ताल के दौरान बैंकिंग सेवाएं, डाक सेवाएं, बीमा सेवाएं प्रभावित होंगी। इसके अलावा राज्य सरकार परिवहन भी प्रभावित हो सकता है। वहीं शेयर मार्केट खुला रहेगा। इसके साथ सराफा बाजार भी खुला रहेगा। 9 जुलाई को जिन सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा उनमें शामिल है बैंक और वित्तीय संस्थान, जिनमें कैश विड्रॉल, चेक क्लियरेंस, ग्राहक सेवाएं ठप रहेंगी। पोस्ट ऑफिस में कोई भी सेवा नहीं मिलेगी। बीमा ऑफिस के कार्यालय बंद रहेंगे। कोयला खनन और फैक्ट्रियों में उत्पादन रुक सकता है। बसों की आवाजाही बाधित हो सकती है। सरकारी उपक्रम और निजी सेक्टर के कई कर्मचारी भी हड़ताल में भाग लेंगे। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग सामान्य रहेंगी, लेकिन किसी भी फिजिकल ट्रांजैक्शन से पहले सावधानी बरतें। वहीं बिहार में इस हड़ताल के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी बिहार बंद बुलाया है। ये चुनाव आयोग की मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया के विरोध में है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी नेता इस बंद में शामिल हो सकते हैं।